नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल हज्जु अशहुरुम मालूमात फ़मन फ़रज़ फ़ीहिन्नल हज्ज फ़ला रफ़थ वला फ़ुसूक़ वला जिदाल फ़िल हज्ज वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादित तक़वा वत्तक़ूनि या उलिल अलबाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सूरत बकरा की आयत नंबर 197 आज शुरू की है। इससे पहले आयत नंबर 196 एक पूरा हफ्ता लगा उस आयत पे। उसमें जो मेन चीज़ थी वो दो चीज़ों का तज़किरा था। व अतिम्मुल हज्ज वल उम्रत लिल्लाह, कि हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा करो। तो वहाँ पर दो चीज़ों का इकट्ठा ज़िक्र आया तो जहन में आया कि भाई हज का भी कोई वक़्त होगा और उम्रे का भी कोई वक़्त होगा। यहाँ पर तो दोनों चीज़ों को पूरा करने का हुक्म दे दिया। यूँ लगता है जैसे उम्रे का भी कोई मखसूस वक़्त है। तो अगली जो आज की आयत है इसमें वजाहत कर दी, उम्रे का कोई मखसूस वक़्त नहीं है लेकिन हज के अय्याम मखसूस हैं। तो वजाहत करके फरमा दिया अल हज्जु अशहुरुम मालूमात। पिछली आयत में हज उम्रा दोनों का तज़किरा था, इसमें सिर्फ हज की वजाहत करके उसकी तायीन कर दी कि इसके अय्याम और महीने मुकर्रर हैं, इसलिए हज मखसूस अय्याम के अलावा नहीं हो सकता। उम्रा जो है वो पूरा साल हो सकता है। उसकी बहुत सारी बातें पिछले पूरे हफ्ते में अल्हम्दुलिल्लाह हो गई कल तक। आज की जो आयत है उसमें फरमाया अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, और जो हज है वो उसके चंद मालूम महीने हैं, मशहूर और मारूफ़ हैं। मैंने आपको बताया था शव्वाल, ज़ीक़ाद और ज़िलहज्जा के 10-12 दिन, ये 2.5 महीने तकरीबन, इनको अशहुर हज कहा जाता है। हज के महीने हैं ये, जिसको ईद वाला महीना यानी रोज़ों की ईद वाला जो महीना होता है, उसके बाद ज़ीक़ाद खाली महीना कहते हैं, उसके बाद जो है ज़िलहज्जा का महीना, ये 2.5 महीने हज के कहलाते हैं। इनके अंदर इनको हज के महीने क्यों कहा जाता है? उसकी वजह यह है कि इन महीनों में हज का एहराम बांधना जायज़ है। पहले दौर में लोग पैदल सफ़र करते थे, हज के लिए जा रहे हैं 6-6 महीने पहले, तो वो फिर 6-6 महीने पहले हज का एहराम बांध लेते थे। तो शरीयत ने इस बात से रोका कि 6-6, 8-8 महीने पहले नहीं बांधना। अगर तुम्हें पहले बांधना भी हो तो ये 2.5 महीनों के अंदर अंदर एहराम हज बांधो, इससे पहले ना बांधो, ठीक है जी। इसलिए फरमाया अल हज्जु अशहुरुम मालूमात, हज के मशहूर मालूम महीने वो हैं, वो यही 2.5 महीने हैं। उसके बाद फरमाया अब हज के महीने आ गए, आपने एहराम हज बांध लिया, अल्लाह सबको नसीब फरमाए, बार बार नसीब फरमाए। फरमाया फमन फरज़ा, जिस बंदे ने अपने ऊपर लाजिम कर दिया एहराम बांध कर हज को, क्योंकि पीछे गुजरा है ना कि जब तुम एहराम बांधो तो फिर हज उम्रा पूरा करो, एहराम ना खोलो, एहराम खोलोगे तो कौन सी जुर्माने आएंगे, ये सारी बातें पिछले हफ्ते में हो गई। अब फरमाया फमन फरज़ा, जिस बंदे ने हज का एहराम बांध कर अपने ऊपर हज को लाजिम कर दिया, अब हज के लिए वो चल पड़ा, फरमाया अब वो क्या क्या काम न करे और क्या क्या काम करे। अल्लाह ने हदूद मुतय्यन फरमा दी। नंबर एक फरमाया फला रफसा, रफस ना करे। आप में से जो साथी भी गए हैं उन्होंने बखूबी देखा होगा, मताफ में भी बरामदों में भी, मताफ में बहुत ज़्यादा, बरामदों में कुछ कम, औरतें और मर्द मिक्स होते हैं, एक दूसरे से कंधे टच हो रहे होते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसे धक्के लगते हैं कि बंदा औरत पे जा गिरता है, बाज़ दफ़ा औरत उन पर जा गिरती है। ऐसे मामलात मताफ में होते हैं। इसी तरह के मामलात मसआ, साई बैन सफ़ा वल मरवा जो पॉइंट है, वहाँ पर ये इश्यूज़ हैं बहुत ज़्यादा कि वहाँ पर भी मर्द और औरत इकट्ठे ही होते हैं सारे। तो अल्लाह ताला ने पहला कदगन जो लगाया, पहली दीवार खड़ी की है, फरमाया फला रफसा, ऐसा काम नहीं करना जो शहवत पे उभारता है। ठीक है, किसी भी तरफ, हत्ता के अपनी ज़ौजा की तरफ भी
हज का एहराम बांधने से लेकर, या उम्रे का एहराम है या हज का एहराम है, एहराम की पाबंदियों में से मेन पाबंदी ये है फला रफसा, आप किसी तरफ गलत माइल नहीं होंगे, किसी एतबार से भी, नज़र से भी नहीं, हाथ से भी नहीं, छूने से भी नहीं, अपनी बीवी हो बेशक, गलत कलाम भी उससे नहीं करनी। एहराम की हालत में गलत कलाम भी, पहली दीवार अल्लाह ने ये खड़ी की है। जा रहे हो वहाँ पर दुनिया जहान की औरतें होंगी, और तो तुम जा रही हो वहाँ दुनिया जहान के मर्द होंगे, तो खबरदार फला रफसा, रफस ना करना, वरना तुम्हारे लिए तबाही का फैसला कर दिया जाएगा। अल्लाह ने फरमाया फला रफस, रफस ना करना। इसकी मजीद वजाहत में नहीं कर सकता, औरतें भी सुन रही हैं। उसके बाद फरमाया वला फुसूका, फिस्क कुरान मजीद में आप कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, उलाइकुमुल फासिकून 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 इन जाकुम फासिकुम बिनबा वगैरह। ये जो फिस्क होता है, फिस्क इसका माना होता है हदें तोड़ देने वाला। फासिक हद तोड़ देने वाले को कहते हैं, हद से निकलने वाले को कहते हैं, खारिज हो जाने वाले एग्जिटर को कहते हैं। तो फरमाया फला रफसा वला फुसूका, खबरदार अल्लाह ने जो एहराम की पाबंदियाँ तुम्हारे ऊपर लगाई हैं, 8 किस्म की पाबंदियाँ हैं, फरमाया वो 8 किस्म की पाबंदियों का तुमने एहतराम करना है। कौन सी 8 किस्म की पाबंदियाँ हैं? फरमाया 8 किस्म की पाबंदियों में से एक पाबंदी ये है, सर और जिस्म के किसी हिस्से के बाल नहीं कटवाने। कल के दर्स में बताया था मैंने, बाल नहीं कटवाने, नाखून नहीं कटवाने, खुशबू नहीं लगानी, सर और चेहरा नहीं ढांकना, इसी तरह सिले हुए कपड़े नहीं पहनने। ये सारी पाबंदियां हैं। फरमाया उसके बाद जो है शिकार नहीं करना, बर्री जानवर का एहराम की हालत में शिकार नहीं करना। शिकार करना तो बड़ी दूर की बात है, शिकार की तरफ इशारा करना भी नाजायज़ है। एक बंदा गैर एहराम वाला है, गैर मोहरम आदमी, आप उसको यार वो जा रहा है हिरन, वो जा रहा है खरगोश, वो जा रहा है तीतर, नहीं, शिकार का इशारा तक भी नहीं करना, क्योंकि आप मुहर्रम हो, एहराम वाले हो। फरमाया वला फुसूका, खबरदार अल्लाह ने एहराम की जो पाबंदियाँ लगाई हैं उनका बखूबी लिहाज रखना है, वरना तुम अल्लाह की हद्दों को तोड़कर फासिक बन जाओगे। इसलिए एहराम की पाबंदियाँ, और ये ऐसी पाबंदियाँ हैं कि जब बंदा तोड़ता है इन पाबंदियों में से किसी एक को, अल्लाह की तरफ से फ़ौरन जुर्माना आ जाता है, पलंटी लग जाती है, ये फिदिया दो जी, ये जुर्माना दो, ये सदका दो, तब जाकर तुम्हारा जो है वो कज़ा पूरी होगी, या जो तुम्हारी गलती है, कसूर है, उसका तुम्हें बदला तब तुम्हारा जो सदा पूरी होगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे जो काम नहीं करना वो फरमाया वला जिदाला, जिदाल नहीं करना। जिदाल लड़ाई झगड़े को कहते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा ना करना। उसकी वजह यह है, इंसान पे जब खुद मुश्किल हो ना, उस वक़्त इंसान दूसरे की बात को बर्दाश्त करे, ये बड़ा मुश्किल काम है। आसानी में बैठेंगे, कोई बंदा सख्त बात कह दे, बंदा पी जाएगा, बर्दाश्त कर जाएगा, लेकिन मैं खुद इतनी मुश्किल में फंसा पड़ा हूँ, ऊपर से कोई सख्त बात मुझे कह दे तो मुझे आग लग जाएगी। अल्लाह ने फरमाया वला जिदाल फिल हज, हज में तुम खुद मुश्किल में होगे, चलना फिरना, जो है मिना जाना, अरफात जाना, मुज़ल्फ़ा जाना, कंकरियाँ मारना, वहाँ से फिर तवाफ़ ज़ियारत करना, और ये सारे उमूर या उम्रे के लिए तो जिस तरफ इंसान होता है, इसी तरह हज में भी है। फरमाया तुम इंतहाई मुश्किल घड़ियों में होंगे, और उस वक़्त अगर किसी का पाँव तुम्हारे पाँव पे आ गया, किसी की टक्कर तुम्हें लग गई, किसी की तरफ से तुम्हें तकलीफ़ पहुँच गई, कोई तुम्हारी जगह पे बैठ गया, कोई तुम्हारी सीट गाड़ी वाली सीट पे बैठ गया, कोई इस किस्म का तुम्हें जो तुम्हारे मिजाज के खिलाफ मामला था, फरमाया अगर ये काम तुम्हारे साथ हो जाए वला जिदाला, तुमने लड़ाई झगड़ा नहीं करना। सुना है, मैं ये शरीयत की बात नहीं कर रहा, अभी ये जुमला कहने लगा हूँ, ये शरीयत की बात नहीं, तजर्बे की बात कह रहा हूँ, जो उलमा ने तजर्बा लिखा है। फरमाया जो वहाँ जाकर लड़ाई झगड़ा करता है, अपने आप को आइंदा के लिए वो महरूम कर देता है, दोबारा बुलावा अल्लाह की तरफ से उसको नसीब नहीं होता। इसलिए अगर वहाँ दरवाज़ा खुलवा के रखना है, भाई अल्लाह बार बार हाज़िरी की तौफीक नसीब फरमाए, तो उसके लिए मेरे भाइयों बर्दाश्त करनी होगी, कड़वी कसीली सहनी होगी। तो फरमाया ये काम तुमने नहीं करने, ये काम नहीं करने, ये न करने वाले काम कह दिए।
अगला जो हिस्सा आयत का उसमें एक और बात कह दी, फरमाया वमा तफ़अलू, जो कुछ तुम करोगे ना मिन खैरिन, अच्छा काम, तो यूँ न समझना किसी को पता नहीं, यअलमुहुल्लाह, अल्लाह उसे जानता है। वो काम बता दिए जो नहीं करने, अब बता दिया इस दौरान चूँकि तुम गुनाह नहीं करोगे, रोक दिया गया। नेकियों का हर किसी को शौक़ होता है, हर बंदा कहता है ज़्यादा मत तवाफ़ करूँ, ज़्यादा जो है उम्रे करूँ, ज़्यादा कोई नेकी के काम करूँ, नवाफिल पढ़ूँ, तस्बीहात करूँ, बैतुल्लाह की ज़ियारत, ये हर जो सारी नेकी हैं। अल्लाह ने फरमाया सुनो, वो काम तो नहीं करने थे ना, उसके बाद नेकी के काम में भरपूर कोशिश करो, और सुनो तुम्हारी हर नेकी को तुम्हारा रब जान रहा है, देख रहा है तुम्हारी नेकियों को। इसलिए भाई वहाँ जाकर बंदा सोया रहे। मैंने देखा है वहाँ जाकर, और जो साथी गए वो भी गए, उन्होंने भी देखा होगा, कई बेचारे ऐसे होते हैं जी, सोए पड़े होटल में, नमाजें अपना हरम में नसीब नहीं हो रही, होटल में पड़े हैं, ठीक है, बस हज के दिनों में हज किया 5 दिन, उसके बाद जो है हरम की नमाज से भी महरूम हो गए। क्यों जी, अजीज़िया दूर है जी, और भाई गाड़ियाँ हैं, शटल सर्विस है। यकीन करो ऐसे बंदे भी देखे हैं, सुबह तहज्जुद के गए, रात इशा के बाद वापस आए, ऐसे भी थे। मेरे साथ एक दो दोस्त थे, वो कहते थे हमारा टारगेट है डेली बुनियाद पर 20 तवाफ़ करने का। वो करते थे, वो कोशिश करने वाले ऐसे करते हैं, और बेचारे वक़्त ज़ाय करने वाले भी बड़े होते हैं। अल्लाह ताला ने यहाँ पे तरगीबन भी बता दिया कि सुनो, वहाँ जाकर टाइम ज़ाय न करना, ये नेमतें किस्मतें कभी कभी खुलती हैं, इसलिए इनको वक़्त को ज़ाय न करना, और वहाँ जाकर अल्लाह की बरगाह में अपने अमाल पेश करना। उसके बाद अगली बात, एक और बात से रोक दिया, एक और बात का हुक्म दे दिया। वो क्या है? फरमाया वतज़व्वदू, लोगो हज उम्र पे जाते हो, ए नहीं भाई अपना सामान लेके ना जाओ, आप ही गुजर जाएगी जी, वहीं पे कहीं ना कहीं गुजारा हो जाएगा, है खबरदार, अल्लाह ने मना कर दिया। वतज़व्वदू, अपनी ज़रूरत का, जितने अय्याम के लिए जा रहे हो, अपनी ज़रूरत का सामान पूरा करके लेके जाओ। हदीस उलमा ने लिखा है कि यमन के लोग, उस वक़्त की बात है, हदीस में यमन के लोग, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं, यमन के लोग इसी तरह आ जाते थे, हम जी अल्लाह के तवक्कुल पे जा रहे हैं, आप ही हो जाएगी। फिर जब यमन वाले लोग आते हरम में, वहाँ जाकर भूख तड़प आती। उस वक्त तो गुरबत का दौर था ना, आजकल तो बड़ी सबीलें लग जाती हैं, लेकिन फिर भी वतज़व्वदू का लफ्ज़ कह रहा है अपना सामान लेके जाओ। ये बंदा अच्छा नहीं लगता कि बंदा सबीलों में लाइनें लगा खड़ा हो, जी मुझे जी चावल की प्लेट मिल जाए, मुझे खजूर का पैक मिल जाए। नहीं भाई नहीं, यकीन करें, मैं बड़ा बनने के लिए नहीं कह रहा, अल्लाह की कसम है, सिर्फ समझाने के लिए अर्ज़ कर रहा हूँ। 2 सफ़र हुए, एक दफ़ा भी किसी सबील पे नहीं गए, लोग खड़े लोग हज के मौके पे तो लाइनें होती है सबीलों की, बड़े लोग सबीलें लगाते हैं। नहीं भाई, इधर आके लोगों से मांगे फ़ायदा क्या, ज़रूरत पड़ेगी रब से मांग लेंगे, नहीं लिया किसी से। हाँ, एक दफ़ा मुझे याद है, मुज़दलिफ़ा में रात के वक़्त आए, बिल्कुल थके हुए थे, पैदल आ रहे थे, पैदल सफ़र किया था। मुज़दलिफ़ा में रात के वक़्त आए, वहाँ पर एक बुज़ुर्ग बैठे थे, 80 साल के लगभग उनकी उम्र थी, और मुझे ना बिल्कुल सादा सा, बिल्कुल बोसीदा हालत थी उनकी, और वो बेचारा ना ऐसे बैठा हुआ था। तो वो कोई पेशावर से, इनके कोई पश्तून थे, वो ग्रुप था, वो ग्रुप आए, और उन्होंने ना उस बुज़ुर्ग से कहा उठो, इशारा किया ना, वो अपनी ज़बान में कहते हैं उठ बाबा। तो एक दफ़ा भी कहा, वो पता नहीं किस ज़बान का था, दूसरी दफ़ा भी उसे कहा, तीसरी दफ़ा सख्ती करने लगे तो मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा भाई नहीं उठेंगे, ये बैठे हैं, तुम्हें थोड़ी जगह है, जाके ढूंढ लो जगह, नहीं उठने दूंगा, ये बैठे हैं, बैठे रहे। पता नहीं वो कौन था, खैर वो खैर चले गए, जो पेशावर वाले साथी थे, अपनी दूसरी जगह उन्होंने चटाइयाँ बिछा ली। ये जो बैठे हुए थे बुज़ुर्ग, ये थोड़ी देर बैठे, 15-20 मिनट, हमने मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़नी थी, हमने इकट्ठी नमाज़ पढ़ी। नमाज के बाद ना वो बेचारा बुज़ुर्ग उठ के जाने लगा ना, एक पार्सल उसके पास था, वो हमें दे गया, पार्सल उसके पास था, ऐसे रख के न चला गया। तो हमने पीछे खोला तो वो बिरयानी और पीस और पता नहीं क्या कुछ थे। मैंने कहा देखो नेकी का अल्लाह ने फ़ौरन सिला दे दिया।
तो बहरहाल बात यह है कि सब इस तरह की कोई एक आध मौका मिला है जिसको बाई चांस किसी ने दे दिया आके तो दे दिया, अदरवाइज़ किसी सबील पे नहीं गए और मिजाज ही नहीं मानता। और इस ऐसे ही होना चाहिए। कुरान भी यही कहता है वतज़व्वदू, अपना सामान साथ लेके जाओ, अपना जितने भी ज़रूरत के आइटम है वो साथ लेके जाओ। उसके बाद फरमाया ये तो ज़रूरत का सामान है ना, एक बात और भी सुनो, अल्लाह कहते हैं एक बात और भी सुनो, वो क्या है? फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, असल जो ज़ाद राह जो तुमने साथ लेके जाना है ना वो है तक़वा। हाँ, ज़ाहिरी सामान भी ले जाओ, दिल का सामान भी ले जाओ। ज़ाहिरी सामान है ज़रूरत का, दिल का सामान है तक़वा। फरमाया वो भी लेके जाओ, अल्लाह पर तवक्कुल करो, अपनी जो है असबाब पूरे करके ले जाओ और तवक्कुल अल्लाह पे करो। इसके बाद जो है तवक्कुल और भरोसे के बारे में जो चंद बातें होंगी कल के दर्स में इंशाअल्लाह बयान करेंगे। आधी आयत तकरीबन हो गई। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ये कबूल फरमाए अपनी बरगाह में, और अल्लाह हमें समझ कर इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना या रहीम या करीम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनर राशिदीन, अल्लाहुम्मा इजअलना मिनल मुहतदीन।